फिर आपको कैसे नहीं पता आपका पति क्या कर रहा है? उसमें वो किसी को पता होता क्या करेंगे, वो पलंग को बैठे थे। उसके बाद नहीं पता, जब खून निकला तब मैं चिल्लाई मम्मी को। अब तो मेरी उनसे कोई लड़ाई भी ना होती है। उससे पहले तो होती थी। उससे पहले होती थी, अब तो हम दोनों नहीं, होते तू ही जब सामान भर के ले गई फिर उसके बाद में दोबारा आने क्या मतलब था? जब लिखत पढ़त तुम्हारी हो गई कागजों में, फिर मतलब ही नहीं था आने का फिर उन्होंने दोबारा? मुझे बुलाया था। किसने? उन्हीं ने। अच्छा, जब तू अपनी मर्जी से गई तो फिर दोबारा आने का तेरा क्या मतलब था? मर्जी से मकसद थोड़ा यही तो गए था थे। कि ये काम करने का। इनने भी कहा था। ये मौजूदा प्रधान है और नहीं, यही तो तेरा मकसद था कि ये तेरा दोबारा करने का ये काम। तो उनसे पूछ वो लेना। नोट कर लेना अमित भाई जी। पहली जो बात तो इन्होंने मैंने पहले कहा ही बताया। नहीं था, पहले वीडियो- बताया वीडियो कि बना हमने ली। 2 लोगों के अलावा तीसरा कमरे में नहीं था। वीडियोग्राफी में सब रिकॉर्ड है। तो कमरे में कोई नहीं था। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो दरअसल उत्तर प्रदेश के दौलतपुर गांव से निकल कर आया है, जिसमें पति पत्नी के झगड़े में विवाद में पति रात को संबंध बनाने के लिए जाता है और पत्नी रात को गुस्साए में उसका लिंग काट देती है, लहूलुहान कर देती है। जिसके दौरान तत्कालीन ये रात के 9:30 बजे के लगभग का समय रहता है और पति तत्कालीन उपचार के लिए हॉस्पिटल की तरफ भागता है और जब नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचता है, वहां जाकर के इलाज लेता है तो डॉक्टरों ने बताया कि लगभग 20 से 30% उसका लिंग का भाग कटा हुआ है और स्थिति को ज़्यादा गड़बड़ देखते हुए उसको अलीगढ़ हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। के दौरान पति तो ज़्यादा मिल नहीं पाता है। हमारे मीडिया पत्रकार जब पत्नी से जाकर के बातचीत करते हैं तो पत्नी ने बताया कि कुछ वर्ष पहले उसका पति के साथ विवाद चल रहा था, जिससे पत्नी लिखा पढ़ी होकर के अपने घर पर नहीं आएगी, ऐसा कुछ लिख कर के इनका विवाद हुआ था, जिसके चलते लगभग 5-6 सालों तक पत्नी अपने मायके में रह रही थी। कुछ समय से लगभग 2 या 3 महीने से गांव वालों ने, अन्य कुछ पारिवारिक लोगों ने आपस में बैठ करके सुलहनामा करवा दिया था, जिसके चलते वो विदाई करके अपने घर पे लेकर के आ गया था। अभी वो घर पे रह रही थी। पति का यही कहना था, जो डॉक्टर को जाकर के उसने बयान दिया, उसने यही बताया कि मेरा रात को 9 बजे 6 अक्टूबर की रात को 9 बजे के लगभग मेरा पत्नी ने लिंग काट दिया है और लिंग काटने के बाद मैं तत्कालीन करता तो क्या करता, मुझे इसका इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी था। बाकी की जो भी चीज़ें होती हैं वो तो सब मैं बाद में निपट लूँगा और देख लूँगा। और जब पत्नी से बातचीत हुई तो उसने बताया कि जिस समय ये घटना हुई थी उस समय कमरे के अंदर सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे, एक मैं था और दूसरा मेरा पति था। और मीडिया पत्रकारों ने जब देखा, जिस समय वो वीडियो शूट कर रहे थे उस समय पत्नी के हाथों पर खून भी लगा हुआ नज़र आया। तो पत्रकारों ने सवाल किया, कहा कि आपके हाथ पे खून कहाँ से लगा है? तो पहले जवाब में उसने बताया कि जब वो चल कर के भागे तो उनके हाथ में खून लगा हुआ था, वो मेरे हाथ में लग गया। हमारे मीडिया पत्रकारों ने जब देखा तो उन्होंने एक सवाल किया जिसमें पत्नी के हाथों पर खून लगा हुआ था, जिसको देखते हुए उन्होंने सवाल पूछा कि आपके हाथों पर खून कहाँ से आया अगर आपने ऐसा कांड नहीं किया? तो उसने बताया कि जब वो उठ कर के भागे तो उनके हाथ पे खून लगा हुआ था और वो खून मेरे हाथ में लग गया। और फिर पलटते हुए मीडिया ने बताया कि पत्नी को ट्रायल मारने के लिए ऐसा बताया कि उनको तो मैंने हॉस्पिटल के अंदर देखा था, उनके हाथों में तो कहीं पर खून ही नहीं लगा था। तब दूसरे बयान में पत्नी ने बताया कि उनका जब वो उठ के भागे थे तो उनका कच्छा मेरे हाथ से टकराया और उनका कच्चे का खून लग गया। हालांकि बहुत सारी कोशिशें की कि सच अभी भी बता दीजिए, क्या सच है कि आपके खिलाफ कोई भी सज़ा नहीं, कोई भी कार्रवाई से बच सकती है, लेकिन पत्नी का बार बार यही कहना है कि ये मैंने नहीं किया। वो मेरे पास 7 अक्टूबर 2025 को रात के 9:30 बजे के लगभग मेरे पास कमरे में उठ कर के आए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा काम करना है। मैंने कहा ठीक है, कर लीजिए, कोई बात नहीं। बस ये पत्नी अपनी सफाई में ये कहती है, फ़िलहाल पति की स्थिति को, गंभीरता को देखते हुए फ़िलहाल उसका इलाज जारी है। सारी सच्चाई क्या है ये पति के इलाज होने के बाद ही उसके बयान से पता लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।